नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2025 के वो लम्हात जो हमारे पड़ोसियों को सदियों नहीं भूलेंगे, आज मिलकर फिर से रिकॉल करते हैं। आप जरूर एंजॉय करेंगे क्योंकि 2025 का एख्तिताम हो चुका है, 2026 का सूरज उग चुका है, पहला दिन भी खत्म हो चुका है। तो हम देखते हैं कि 2025 में हमने अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा क्या किया कि वो अभी तक हमसे नजरें चुरा चुरा कर रखते हैं, और जो जो हमें मुताला पाकिस्तान का ताना दिया करते थे उन्हें हमने कैसे सबक सिखाया। जरा देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आज मैं बोलूंगा नहीं, पीछे होकर आराम से एंजॉय करते हैं। बेटा आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। Now you just wait for our response. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। Losses are a part of combat. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। कुल्लू के आने से खबर बड़ी इतने नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। इतने नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। एक पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा, अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब लिटरली ये इस पायलट की बात कर रहे थे। मैंने कई ऐसे जर्नलिस्ट के उस वक्त आपको ट्विटर भी दिखाए थे, अगर आप उसी 6-7 महीने पहले चले जाएं तो लिटरली इसकी पिक्चर्स लगाकर वो कह रहे थे कि ये वाला पायलट हमने पकड़ा है। ओ भाई, ये पायलट अगर एजेक्ट करके गिरता ना तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाना था तुम्हारा। शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि पोखरण की तरफ से ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया। लेकिन हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई, हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये हो पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ
लाइव आ गया था। उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस की आंख। इनके पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, इनके पास कुछ तो है यार जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया। ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे। इनके पास कुछ तो है इनके पास कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई रुको जरा, सबर करो। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे? अरे भाई साहब जंग चल रही है और टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है, मेजर गौरव आर्य कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है हम पाकिस्तान में घुस गए, मार दो 20-25 मिसाइल। और मैं भी से कहता हूँ तेरे बाप की नौकरे सुअर, तेरे बाप की नौकरे इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक, गोदी मीडिया खुल्लम कीड़े हैं गद्दार साले हमारी देश की मीडिया, तभी तो ये 191 स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में। दोगलों का यही कारनामा की वजह से मतलब इतनी बड़ी चंद टीआरपी के लिए हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया है। कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले, चंद एसी रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया। रे बाप रे, देश हंस रहा है, देश के लोग हंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया है वो सरगोधा में मार गिराया है। ये बड़ी खबर हम दर्शक के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे खबर ये क्योंकि एक पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था सरगोधा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुरीद एयरबेस जो है बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट एयरबेस है। उसके बाद शोरकोट, ये भी ये चकवाल है, ये जो चकवाल है ये भारत के बॉर्डर से कितनी दूर होगा? ये 15-20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर, यानी लाहौर के आसपास का इलाका। और ये चलो जाके इलाज कराओ अपना। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था, और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये पराक्रम का वो प्रदर्शन है जो कि खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। एक बार कैसा लगा मेरा मजाक? हो रही है पूरी समझी धमाका कैमरे पर सिखाऊंगा थोड़ा सा काम करने के लिए। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट मूली कम करेगा। लाइट कम। पाकिस्तान को बहुत पहले ये पता लग गया था कि इनको कुत्ता पानी नहीं पूछता। तो वाकई गोबर, तुमने कभी पानी नहीं पूछा हमें। ये आपकी पेशेवराना सलाहियत है। वो मेरे भाई अपनी सीना को गोश्त खिलाया करो। वो दाल खिला के वो बेचारे खुदकुशी करते हैं। वो कहते हैं दाल को ढूंढने के लिए भी गोता लगाना पड़ता है, दाल में इतना पानी डाल दो। वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली फौज, उसका नाम है हिंदुस्तान की फौज। जी आप बोले जो बोलना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर को हिरासत में लेने की बात है, और हिरासत में क्या कहते हुए कि वो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा था, इसलिए। और दूसरा जो सेना प्रमुख बना है, नाम है शमशाद